अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद मुख्तार और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एडवांस वर्डप्रेस के कोर्स की तरफ। हमने एक थीम इंस्टॉल किया था, उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग चेक की थी कि उसको किस तरह रन किया जाता है, और उसमें कुछ कंटेंट डाला था। थीम का नाम था जेरिफ प्रो। तो आज हम इस थीम को कंप्लीट करते हैं ताकि हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जा सकें। तो देखिए, ये है सिंपल एक कमर्शियल साइट। यहाँ से मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे। इससे सिंपल हम वन पेज साइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में हमने इस साइट के अलावा 3-4 किस्म की साइट्स बनानी है ताकि हमें मज़ीद क्लेरिफाई हो जाए कि ये है क्या। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारे पास है फीचर्स का प्लगइन, हमारे पास आ गया। सॉरी, फीचर्स का सेक्शन हमारे पास आ गया, अबाउट का सेक्शन, योर टीम का सेक्शन, टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन, लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन, गेट इन टच। अब देखिए एक बात, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई से भी खुल जाता है। जिस जहाँ राइट क्लिक किया होगा वहाँ का इंस्पेक्ट एलिमेंट खुलेगा और ये हमारे पास आएगी इसकी इसका सिलेक्टेड एरिया, ठीक है। अब जरा गौर करिए तो हमारे पास एक है फीचर का, ये एक है अबाउट अस का, एक है योर टीम, टेस्टिमोनियल्स, और उसके बाद है लेटेस्ट न्यूज़ यानी कि ब्लॉग। तो अलग भी हो जाए तो चलेगा, गेट इन टच यानी कि कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम जाते हैं मेन्यूज़ बनाने। मेन्यूज़ कहाँ बनाए जाते हैं? ये अपीयरेंस में जाओ, मेन्यू पे क्लिक करो और यहाँ से हम मेन्यू बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं वन पेज वेबसाइट। ओके, ये ध्यान में ख्याल रखिए कि वन पेज वेबसाइट, ठीक। तो अब हम बना रहे हैं वन पेज वेबसाइट। वन पेज वेबसाइट के लिए अब जाहिर सी बात है ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे। ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे तो फिर वो जो मेन्यूज़ होंगे उनको हमने कहाँ लिंक करना। तो मैं यहाँ कस्टम लिंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ फीचर्स। ओके, फीचर्स के स्पेलिंग में ठीक लिख रहा हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। एनीवेज, फीचर्स ठीक हो गया। अब फीचर्स के देखिए, ये देखिए यहाँ आईडी होगा। इस आईडी को मैंने ऐसे कॉपी किया और हैश ये आईडी यहाँ लगा दिया। ओके, ऐड मेन्यू पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक हो गया। इस मेन्यू को मैं वैसे सेव करके तो रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या इस पर कोई फर्क है। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर फर्क आ गया। फीचर, मैं फीचर पे क्लिक करता हूँ तो ये फीचर पर आ जाता है। इसे बेसिकली कहते हैं स्मूथ स्क्रॉलिंग। ओके, स्मूथ स्क्रॉलिंग कई पुराने थीम्स में मौजूद नहीं होती, उसके लिए हम प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एनीवेज मैंने फीचर पर क्लिक किया तो ये नीचे आ गया यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ अबाउट के सेक्शन पे आता हूँ। इसी तरह मैं अबाउट का आईडी लेता हूँ। अबाउट का आईडी अबाउट ही होगा, लेकिन फॉर द कंफर्मेशन हम चेक कर लेते हैं कि इसका आईडी है क्या। ये देखिए, ये अबाउट है, यहाँ से मैंने कॉपी किया। ज़रूरी नहीं है कि हर थीम का ऐसा ही हो, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है। कई थीम्स में ये चीज़ें बनी नहीं होती, लेकिन हमें खुद बनानी पड़ती हैं। देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, हम खुद सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया अबाउट। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया इसके बाद हम एक साथ ही बना लेते हैं। नेक्स्ट आ गया टीम का, योर टीम। ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ से ये टीम की आईडी ये कॉपी किया और मैंने, अगर हम खाली हैश रखते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया। अगर हम हैश रखते हैं किसी बटन के ऊपर उसके HRF की जगह तो कुछ भी नहीं होता। हम एक लेक्चर बनाएंगे एक और जिसमें कंप्लीट HTML बताया गया होगा, ठीक है। देन इसी तरह जावास्क्रिप्ट के भी लेक्चर बनाएंगे, jQuery के भी बनाएंगे और सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आ गया टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स में देखते हैं, अगर हम टेस्टिमोनियल्स का भी
है जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। याद रखिए अगर आप थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ये नहीं चलेगा, या कहीं और ले जाएगा। तो स्पेलिंग का खास ख्याल रखें। टेस्टिमोनियल्स, स्पेलिंग्स का ख्याल आपने रखना है वहाँ, वैसे भी स्पेलिंग्स का ख्याल हर जगह रखा जाए, लेकिन ज़रूरी है। अब देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में ये है कि यहाँ तो हम लेटेस्ट न्यूज़ का मेन्यू बना दें, वरना ब्लॉग का जो मेन्यू है वो तो जा ही रहा है अपने ब्लॉग वाले पेज पे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम। ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ। टेस्टिमोनियल्स के बाद हम सीधा जाते हैं कॉन्टैक्ट पर। मैंने राइट क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पेज पे मैंने बनाया कॉन्टैक्ट पेज में कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट, ओके, मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। तो ये आ गया टेस्टिमोनियल्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ब्लॉग देन कॉन्टैक्ट, इसे मैंने कर दिया सेव। अब देखिएगा जादू, फीचर अबाउट टीम टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। अब गेट इन टच पर भी हम कोई ना कोई लिंक डाल सकते हैं। गेट इन टच में बेसिकली बताया जाता है कि गेट इन टच का मतलब तो यही होता है ना कि हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट का ही लगा देते हैं। इसको हम खोलेंगे कैसे, कस्टमाइज में गए, इस तरह हम सिंपल। अब ये देखेंगे आपके बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होगी, कोई प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं, जिस तरह मर्जी यूज करें। अगर किसी को थीम ये वाला चाहिए तो वो कमेंट लिख कर सकता है, मैं उसे ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या कहीं के भी थ्रू प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का भी, अगर इस कोर्स से रिलेटेड नहीं भी है वैसे भी है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको इसका अपनी स्किल्स के मुताबिक आंसर्स दे सकता हूँ। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। तो हमने पहले गेट इन टच का बटन देखना था, तो ये है गेट इन टच। इसकी ऑप्शन और टीम टेस्टिमोनियल न्यूज़, टेस्टिमोनियल्स के अंदर है कि इसके बटन की कस्टमाइजेशन नहीं थी। एनीवेज देख लेते हैं हम बाद में ये क्या। ओके, सो अभी बारी आ गई यहाँ की फीचर्स। तो ऐसा करते हैं कि अब हमने यहाँ फीचर्स शो करने हैं। फीचर्स क्या है, कैसे शो करें, तो मैंने आपको बताया जब भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े, फीचर्स हैं तो फीचर्स का सबसे पहले खुद कुछ करने के बजाय सबसे पहले वर्डप्रेस का प्लगइन ढूंढो कि क्या फीचर्स का प्लगइन मौजूद है। फीचर्स प्लगइन आ गया यहाँ, मैंने ओके किया, तो यहाँ ये देखिए फीचर्स शो हो रहा है मुझे। तो मैंने देखा फीचर बायबू थीम, ये जब भी आप कोई थीम यूज़ करें ना तो सबसे पहले देखिए कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। 4 स्टार तक रिव्यूज़ हैं ना तो समझो ठीक है थीम, सॉरी थीम या प्लगइन व्हाटएवर वो ठीक है। 4 स्टार से नीचे चला जाए तो समझो थोड़ा सा काम ख़राब है। एनीवेज मैं फीचर्स में जाता हूँ। अब जो प्लगइन्स हैं उसको हम 3 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। तो ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं और बल्कि इसी को क्रॉस करते हैं ताकि फ्लो एक जैसा रहे। हमने अब यहाँ फीचर्स लगाने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ दिया प्लगइन में गया, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अगर यहाँ से मिलता है तो ठीक है, वरना हम इसको गूगल से डाउनलोड करके एज अ जिप फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एज अ जो है इसको एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये वूकॉमर्स प्लगइन है, इंशाल्लाह हम वूकॉमर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये मैंने
प्लगइन इंस्टॉल हुआ, यहाँ से एक्टिव हो गया। तो ये आ गया फीचर्स। अब यहाँ के फीचर्स के ऑप्शन भी, ये देखिए ये फीचर्स आ गए। ऑल फीचर्स पे क्लिक करता हूँ तो मैंने तो वैसे कोई फीचर ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ एक फीचर आ रहा है आई एम ओके, ये फीचर आ रहा है तो ठीक हो गया। फीचर आ रहा है यहाँ, हम ऐसा करते हैं, सॉरी ऐसे करते हैं, यहाँ से इसका कंटेंट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फीचर्स आपने जस्ट टच देना होता है कि आपके पास क्या फीचर है, देन आप क्लिक करके उसको नेक्स्ट पेज पे भी लेके जा सकते हैं, की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। देन इसी के डुप्लीकेट की ऑप्शन होनी चाहिए वैसे तो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, दोबारा लगा लेते हैं एक और फीचर। ये मैंने ऐड नहीं पे क्लिक किया। सेकंड फीचर, और यहाँ इसकी फीचर इमेज जो है वो हम लगा लेते हैं कोई भी, ये लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब ऑल फीचर्स में देखिएगा कि दो फीचर्स शो हो रहे होंगे। ठीक हो गया। इसी को हम डुप्लीकेट की ऑप्शन होनी चाहिए, है नहीं है तो चलिए थोड़ी सी मेहनत लगा लेते हैं और बना लेते हैं एक और। कम से कम 4 होने चाहिए ना, ग्रिड में 4 अच्छे लगते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। थर्ड फीचर जरूरी नहीं है, जस्ट डमी दे रहे हैं तो जो मर्जी लिख रहे हैं। एक और फीचर ऐड कर देते हैं और यहाँ से कहानी खत्म। फोर्थ फीचर, सॉरी फीचर इमेज पे क्लिक किया और अगेन वही इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं। अब होता ही है कि जब भी हम कोई प्लगइन लगाते हैं तो हम शॉर्टकट के ज़रिए उसको कहीं भी शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि देखते हैं थीम में क्या है। प्रॉब्लम यह है कि देखते हैं थीम में क्या है, क्या थीम में हमें ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको शॉर्टकट के ज़रिए देख लें। वैसे तो हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ शॉर्टकट की ऑप्शन मौजूद होगी। देखिए ये है PHP कोड फेस थीम का, अगर हमने कोड के अंदर लिखना है तो यहीं पे शॉर्टकट भी होगा। देखिए ये भी PHP कोड है, ये शॉर्टकट है। ठीक हो गया। तो ये देखिए यहाँ तो कुछ हुआ नहीं फीचर में। अब हम जाते हैं कस्टमाइज में, अपीयरेंस में गए, कस्टमाइज में गए, यहाँ से हम फ्रंट पेज सेटिंग्स में जाते हैं, फ्रंट पेज सेक्शंस। ठीक हो गया। यहाँ से हाँ ये देखिए ऐड विजेट पे क्लिक किया। यहाँ से अगर आप शॉर्टकट लिखते हैं ना, शॉर्टकट की ऑप्शन इस थीम में अवेलेबल नहीं है। तो एनीवेज ये देखिए ये हमारा जो हमने थीम इंस्टॉल किया था फीचर का शॉर्टकट आप कस्टम HTML के थ्रू भी दे सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। देखिए ये हमारे फीचर आ रहे हैं इस तरह की शो है।
से ग्रिड फॉर्म में शो होना चाहिए। देख लेते हैं ग्रिड फॉर्म में क्यों नहीं। मैं इसको फाइल पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ से मैं वापस फीचर वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। देखिए ये फीचर्स हमारे आगे जो कि लिस्ट की शेप में है। देखते हैं इसको ग्रिड फॉर्म में करने की ऑप्शन मौजूद है या नहीं। एग्जांपल मैं ये कंटेंट खत्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल फीचर्स में हमें कंटेंट की वैसे ज़रूरत तो नहीं, मैं फॉर एग्जांपल खत्म कर देता हूँ और नीचे हम एक छोटा सा लिंक भी दे सकते हैं जिसमें हम वो लिख सकते हैं कि रीड मोड देन रीड मोड नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। एडिट हो गया, थर्ड भी एडिट हो गया, ट्रू और वन रहते हैं। ट्रू एंड होता ही है कि कभी कभी जब कंटेंट ज़्यादा होता है ना इस तरह के प्लगइन्स में, देखिए प्लगइन्स हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, जस्ट हम इनको यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टम HTML में जाके हम बहुत ही मुश्किल है कि हम इसे कंट्रोल कर लें। तो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी जगह खुद बना देते हैं ताकि रिस्पॉन्सिवनेस में रह सकें, ताकि हर डिवाइस पे आसानी से खुल सकें और कंटेंट भी कंप्लीट जो हो। तो ये हमने सेव कर लिया, अपडेट कर दिया। अब देखते हैं बाइक क्या डिफरेंस आता है। एनीवेज इसमें आई थिंक सो ग्रिड की ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कई दफ़ा ऐसा होता है, कई थीम्स में ऐसा होता है कि हमें मिल जाते हैं, कई प्लगइन्स में ऐसी इंस्टॉलेशन में हमें ग्रिड्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। अगर ये थीम वन पेज ना हो, मीन्स के इस वन पेज में कंप्लीट ऑप्शंस मौजूद ना हो, तो हम ग्रिड्स खुद भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। सो ये हमने एक डमी सी साइट बनानी है, ये होम बना लिया और ये फीचर्स भी आ गया, ये अबाउट भी आ जाएगा, अबाउट आ चुका है पहले। टीम, अब टीम को शो करना है तो टीम के लिए भी एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। टीम वर्डप्रेस प्लगइन में टीम के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ टीम का कैसे फीचर है। मैं ऐसा करता हूँ, यही नेम को कॉपी करता हूँ और अंदर ही डाउनलोड करके अंदर ही एक्टिव कर लेते हैं। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि प्लगइन का यूजेज कैसा है और सिंपल इसको जस्ट हम चला रहे हैं। नेक्स्ट एक कंप्लीट लेक्चर में एक प्रोफेशनल साइट बनाई जाएगी जस्ट आपको बताने के लिए कि प्लगइन्स क्या होते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, उनको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सो ये हो गया टीम। ये योस्ट एसईओ का प्लगइन भी बहुत अच्छा प्लगइन है, जब हम साइट की एसईओ करते हैं तो ये यूज़ होता है। टीम 5 लेआउट्स, ये देखिए ना, उसमें हमें लेआउट मौजूद नहीं है फीचर्स वाले प्लगइन में, लेकिन यहाँ उसने नीचे लिखा भी हुआ 5 लेआउट्स के हमारे पास 5 लेआउट मौजूद है। उनमें से किसी के ऊपर भी आप
किसी तरह भी आप अपनी टीम के मेंबर्स को शो करवा सकते हैं। तो ये देखिए ऐड मेंबर, मेंबर पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ चेक करिए पहले, प्लीज चेक द प्रो फीचर, प्रो फीचर में प्रीमियम फीचर। ओके, सो यहाँ मैं लिखता हूँ असद और यहाँ मैं फीचर इमेज में कुछ भी लगा देता हूँ। पब्लिश करता हूँ। एक और मेंबर ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे उसका डेजिग्नेशन, ईमेल, पर्सनल वेब यूआरएल, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है जो कि हम दे सकते हैं। जस्ट एक प्लगइन का यूजेज बता रहा हूँ। थर्ड पे जाते हैं। सर 3 उसके बाद हम जाते हैं पेरेंट्स में। पेरेंट्स में जाकर कस्टमाइज में गए, टीम की जगह ये टीम वाला प्लगइन लगा कर देखा। सेक्शन में गए, यहाँ से अबाउट और टीम में ऐड विजिट, ऐड विजिट में टीम। ये देखिए ये टीम आ गई। लेआउट्स उसने बताया कि हमारे पास 5 लेआउट हैं, तो हम अलग अलग लेआउट भी चेक कर लेते हैं कि क्या फ़र्क आता है। ये देखिए ये कितना अच्छा शो हो रहा है हमें। और सॉरी ठीक है, हम 3 हैं, हमने 3 लोग रखे हैं यहाँ, तो हम 3 पे क्लिक करते हैं। लेआउट हम दूसरा चेक कर लेते हैं। लेआउट 3 कैसा है देखिए। लेआउट 3 भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेआउट 4 भी चेक कर लेते हैं। लेआउट 4 भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये 5 भी चेक कर लेते हैं, जो फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा टॉप लेआउट। डिफ़ॉल्ट वाला था ये स्लाइडर लेआउट, आई थिंक सो ये वो होगा कि ये टीम के मेंबर खुद स्लाइड होंगे यहाँ से। वर्डप्रेस का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारी हमारा टाइम बच जाता है। तो मुझे ये लेआउट 2 पसंद आया था, शायद लेआउट था और छोटा सा लिखा हुआ था ये चीज़। सो यहाँ आ गया हमारा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कंप्लीट चीज़ें। हमारी टीम भी शो हो रही है, हमें फीचर्स भी शो हो रहे हैं, हमें अबाउट का सेक्शन भी शो हो रहा है, हमें टीम्स का भी सेक्शन शो हो रहा है। टीम्स में हम इमेजेस लगा सकते हैं अपनी, ठीक है। और बाकायदा यहाँ टीम्स की एक प्रोफाइल बन जाएगी कि हमने क्लिक किया और ये टीम की एक प्रोफाइल बन गई, जिसमें अभी हमने कुछ भी नहीं दिया था, जिस वजह से हमें कुछ भी नहीं शो हो रहा। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स के लिए भी हम जाते हैं यहाँ और टेस्टिमोनियल्स का प्लगइन देखते हैं। टेस्टिमोनियल वर्डप्रेस प्लगइन, देखिए ये टेस्टिमोनियल्स का प्लगइन ऑलरेडी मौजूद है, इसके रिव्यूज़ भी ठीक है, 4 स्टार रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसको दी बेस्ट टेस्टिमोनियल शोकेस प्लगइन
इवन आपने छोटा सा अगर लॉगिन सिस्टम बनाना है, सब्सक्राइब सिस्टम बनाना है, तो आपको कंप्लीट प्लगइन मिल जाएगा। ये देखिए जो हमने बाहर देखा, कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमें प्लगइन यहाँ मिल रहे होते हैं वो यहाँ नहीं, मोस्टली ऐसे ही होता है कि सब मिल रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है हमें प्लगइन जो गूगल पे मिल रहे हैं वो वर्डप्रेस के अंदर जो उन्होंने सिस्टम बनाया है उसमें नहीं मिलता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने एक्टिव कर लिया। तो ये आ गया, इसका लाइव डेमो है, ये अपग्रेड नाउ ऑन प्रीमियम वर्जन व्हाटएवर। टेस्टिमोनियल्स हमारे अगर हमें शो हो जाए तो एनीवेज यहाँ कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, मैं टेस्टिमोनियल लगाता हूँ और यहाँ मैं यहाँ से मैं डमी कंटेंट लगा लेता हूँ कहीं से। डमी कंटेंट के लिए मेरा अलग से साइट बनाई हुई है, ठीक हो गया। ज़्यादा नहीं करते, उसको छोटा सा कंटेंट रखते हैं इस तरह। और सोशल प्रोफाइल और रिव्यूअर इंफॉर्मेशन, नेम क्या है, आइडेंटिटी पोजीशन एंटी रख देते हैं और 5 स्टार्स कर देते हैं। यहाँ से मैंने फीचर थंबनेल कोई भी लगाना है, हम यही वाले यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ट्राई करते हैं क्या हमारा एक ही टेस्टिमोनियल वहाँ शो होता है या नहीं होता है। हम 2-4 लगाएंगे, वैसे तो एक ही शो हो जाना चाहिए, एक भी शो हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ टेस्टिमोनियल जो है वो स्लाइड की फॉर्म में है इस प्लगइन में। तो मैं जाता हूँ यहाँ से और फ्रंट पेज जाते हैं और यहाँ से टेस्टिमोनियल पे जाते हैं और टेस्टिमोनियल्स, ये लीजिए हमारा टेस्टिमोनियल्स आ गए। यू डिड नॉट जनरेट एनी शॉर्ट प्रोजेक्ट, देखते हैं टेस्टिमोनियल्स शो हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कोई जो है वो कोड जनरेट नहीं किया, शॉर्ट कोड। तो हम ऐसा करते हैं, हम शॉर्ट कोड जनरेट कर लेते हैं कोई। टेस्ट रखते हैं शॉर्ट कोड का नाम और स्लाइडर है, और ये शॉर्ट कोड यहाँ से जनरेट होना था। स्लाइडर है, ये थीम 1 है, एक ही ऑप्शन है, ये इसकी भी एक ऑप्शन है, बाकी सारे प्रीमियम पे मौजूद है। टोटल टेस्टिमोनियल 1 रख देते हैं, ठीक है। और कॉलम्स भी 1 1 1 ये भी ठीक है। स्लाइडर सेटिंग 3000 मीन 3 सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में लेता है, ठीक है। पेजिनेशन 600, ये 1000 मीन सेकेंड्स होता है, ठीक है, सेकेंड्स में देता है। ये सारी ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन हम इन्हें क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। स्टाइलिंग और व्हाटएवर, और हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो हुआ यूँ कि पहले हमने टेस्टिमोनियल्स बनाए, टेस्टिमोनियल्स के बाद मुझे एक शॉर्ट कोड भी जनरेट करना पड़ा इसका। वैसे तो कंप्लीट प्लगइन्स में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ मीन्स के पहले प्लगइन के ऊपर डाटा डालो, देन उसके बाद शॉर्ट कोड जनरेट करो, ऐसा नहीं होता। ये किसी भी ऑप्शन होती है, जिस तरह ये है, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये वाला प्लगइन। तो यहाँ जाते हैं फ्रंट पेज पे और यहाँ से अबाउट सेक्शन था, टेस्टिमोनियल का सेक्शन था, और यहाँ हम टेस्टिमोनियल का ही प्लगइन डालते हैं। उसने बताया कि शॉर्ट कोड को ये हमने टेस्ट नाम रखा था उसका, तो ये टेस्ट ऑलरेडी शो हो रहा है, टाइटल हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको क्योंकि
ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। ये मैंने यहाँ अप्लाई किया, देखते हैं क्या चेंज आता है यहाँ। रिव्यूज इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा अगर, एनीवे ये हमारी छोटी सी साइट रेडी हो जाती है, जिसमें फीचर्स आ जाते हैं, अबाउट आ जाता है, टीम आ जाता है, टेस्टिमोनियल्स आ जाता है। टेस्टिमोनियल्स में आई थिंक हियर आर ओवर रिव्यूज, आई थिंक सो यहाँ हमने एक ही रिव्यू दिया है, जिस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा। खैर देख लेते हैं, वो भी ये ब्लॉग है और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक हो गया। सो ये था एक हमारा सिंपल वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस की थीम को हम किस तरह सेट कर सकते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं और किस तरह हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेब के साथ, कि हम कंप्लीट जीरो से लेकर एंड तक एक वेबसाइट बनाएंगे, एक स्टोर बना लेंगे, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।